क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सबसे पहले पॉइंट डालो बकाया मान। बकाया इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरिया। ठीक है, बकाया मान कॉल्स इन एरिया होता क्या है बकाया मान? इसकी डेफिनेशन होती है वेरी मोस्ट नहीं रहती, एक नंबर का आती है एग्जाम में। ठीक है ना, वेरी मोस्ट कंपनी द्वारा अंशों पर अंशों के संबंध में मांगी गई वह राशि जिसका भुगतान अंशधारियों द्वारा नहीं किया जाता से बकाया मान कहते हैं। ठीक है, देखो कंपनी आपसे पैसा मांग रही है अपना और आप उस पैसे को नहीं दे रहे हो ड्यू डेट तक, तो वो आपकी क्या मानी जाएगी? बकाया मान। क्लियर? ये अर्थ था इसका। ठीक है, अर्थ। अगला है ब्याज। इस पर ब्याज देना पड़ेगा। अगर टाइम से पैसा नहीं दोगे तो क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। इंटरेस्ट। इस पर लिस्ट या सूची एफ के अनुसार बकाया मांग पर 10% वार्षिक की दर से। हाँ, इसके बाद का अपना 13 पॉइंट का अर्थ, इसकी डेफिनेशन आपकी ये डेफिनेशन है। इस पर इंटरेस्ट की रेट कितनी है? 10%, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जनरल एंट्री। जनरल इसकी एंट्री क्या की जाती है? बकाया मांग नो एंट्री, इसकी कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। इसकी कोई भी एंट्री नहीं। ठीक है, बकाया मांग के संबंध में कोई भी जनरल एंट्री नहीं। बकाया मांग पर ब्याज के संबंध में जनरल। सिंपल ब्याज वाली एंट्री करनी है जो नॉर्मली ब्याज की एंट्री करते हैं। ठीक है, ब्याज की क्या एंट्री करते हैं हम? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट टाइप दे रहे हैं हम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया। टाइप पे ब्याज दे रहे हैं कॉल्स इन एरिया। अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एडिशन हो गई। बी इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड। दूसरी एंट्री पी&एल में ट्रांसफर कर दी। पी&एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस बी इंटरेस्ट ट्रांसफर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान देना, इसको एक एक पॉइंट ध्यान देना आराम से। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें कॉल्स इन एरियर भी है, एडजस्टमेंट भी है, सारी चीजें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमने करा था, आप दोबारा से रिपीट करना। 6 समझ लो, 5 भी रिपीट हो जाएगा। ठीक है ना। ललिता लिमिटेड की स्थापना 10 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी से हुई, जो 10 रुपए वाले 1 लाख अंशों में विभाजित थी। हमने आपको बेसिक पॉइंट बता रखा है, अधिकृत पूंजी से क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं, कोई एंट्री इसकी नहीं करनी, कुछ भी कैलकुलेशन इसकी नहीं करनी। ठीक है,
लोगों को बनानी है एनालिसिस टेबल। अब इसका एक एक पॉइंट समझते जाओ। एनालिसिस टेबल बनाते टाइम इसमें आप सबसे पहले एक पॉइंट नोटिस करेंगे कि हमारी कितनी कॉल है इस क्वेश्चन में। एप्लीकेशन तो होगा ही होगा, अलॉटमेंट होगा ही होगा। कॉल का मतलब कितनी किस्तों में हम पैसा मांग रहे हैं। पहली किस्त को बोलते हैं एप्लीकेशन, दूसरी किस्त का क्या नाम है अलॉटमेंट, तीसरी किस्त का क्या नाम है फर्स्ट कॉल, चौथी किस्त का क्या नाम है फाइनल कॉल, लास्ट वाली किस्त को हम क्या बोल देते हैं फाइनल बोल देते हैं, चाहे फर्स्ट हो चाहे वो सेकंड। ठीक है, अब आप बात करेंगे कंपनी ने जनता को 75,000 11 रुपये प्रति अंश के हिसाब से निर्गमित किए। एक शेयर कितने का बेच रहे हैं हम 11 रुपये। ठीक है, जो इस प्रकार से दे है आवेदन पर 3 रुपये, बंटन पर 4 रुपये, विशेष प्रथम एवं अंतिम मांग पर। तो कुल मिला के अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है और अलॉटमेंट है, एप्लीकेशन है और फर्स्ट कॉल, तीन चीजें हमारे पास। अब पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं फॉर्मेट। सबसे पहला पॉइंट होता है आपको पर्टिकुलर, पहला फॉर्मेट पहला लिखना है आपको पर्टिकुलर, क्लियर है। सेकंड नंबर पे लिखना है नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर। थर्ड नंबर पे आपको यहाँ पे लिखना है एप्लीकेशन। ठीक है, और हर पॉइंट के कितने पॉइंट कॉलम बनाने, 3 बनाने हैं, 1 2 और जरूरत हो तो और नहीं हो तो आप 3 बना दें। ठीक, इसके बाद आपका अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के 3 बना दो, 1 2 एंड 3, क्लियर। इसके बाद बना दो फाइनल कॉल, फाइनल कॉल 1 2। इसके बाद एक कॉलम और बनाते हैं रिफंड का। अगर किसी को पैसा वापस कर रहे हैं तो उसका कॉलम सबसे लास्ट में बना देते हैं। इस क्वेश्चन में हम पैसा वापस नहीं कर रहे, इसलिए हम नहीं बनाते। आप चाहो तो बना देना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक कॉलम रिफंड का केवल एक कॉलम है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन पे कितना पैसा मांग रहे हैं हम, 3 रुपये मांग रहे हैं। अलॉटमेंट पे 4 मांग रहे हैं तो 1 रुपये का प्रीमियम हो रहा है, इसमें प्रीमियम सहित लिखा हुआ है 4। क्वेश्चन में हम 11 रुपये का शेयर बेच रहे हैं, तो शेयर कितने रुपए का है 10 रुपये का, बेच कितने में नहीं 11, 1 रुपये ज्यादा में बेच रहे हैं, ज्यादा में बेच रहे हैं, 1 रुपये का हो गया प्रीमियम। ठीक है, और यहाँ अलॉटमेंट पे 4 रुपये मांग रहे हैं, वो कह रहा है प्रीमियम सहित, तो इसमें 3 रुपये कैपिटल का और 1 रुपये प्रीमियम। ठीक है, इसके बाद शेष राशि फाइनल कॉल पर 11 रुपये में से इधर 3 यहाँ गए, 4 यहाँ गए, 7 कितने बचे। प्रथम अंतिम का मतलब है प्रथम और अंतिम वही है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो फाइनल। प्रथम व अंतिम मांग पर, प्रथम व अंतिम एक ही है, कितने रुपए बचे यहाँ पे शेष, यहाँ कितने पैसे मांग रहे हैं 4। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक। ये फॉर्मेट आगे समझ में ऐसे बनाते हैं। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले इशू शेयर। हमने कितने शेयर इशू करे, हमने 75,000 शेयर इशू करे। कितने करे 75,000। एप्लीकेशन कितने की आई 70,000। तो ये न्यून अभिधान का क्वेश्चन है। अगर एप्लीकेशन कम की आती है तो कैसा क्वेश्चन हो गया, न्यून अभिधान, इसका हो गया। और जब ज्यादा की आती है तो कैसा हो जाता है, अधि अवधान। अभी अवधान की केस में 2 कंडीशन होती है, या तो ओवर सब्सक्रिप्शन होगा या रिफंड होगा। पिछले क्वेश्चन में जो किया था हमने, न्यून अवधान का क्वेश्चन बहुत सरल होता है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। न्यून अवधान में किससे मतलब है, केवल 70,000। तो पूरा क्वेश्चन किससे करना है 70,000, इससे कोई भी मतलब आपको नहीं है। बस समझ आ गई। न्यून अवधान के केस में आपको इशू शेयर से कोई भी मतलब नहीं, क्वेश्चन में उसका कुछ भी आपको नहीं करना, आपका मतलब केवल किससे है 70,000। क्लियर, बात समझ आ गई। तो डाउट, अब देखो पहला कॉलम इस एप्लीकेशन में क्या बनाते हैं, बैंक, दूसरा बनाते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, दूसरा बनाते हैं कैपिटल, तीसरा बनाते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ऐसे यहाँ पे अलॉटमेंट में पहला बनाते हैं ड्यू, फिर ट्रांसफर में ओवर सब्सक्रिप्शन बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन न्यून अवधान का है तो ओवर सब्सक्रिप्शन तो यहाँ क्वेश्चन है ही नहीं। न्यून अवधान में कभी भी ओवर का मतलब ज्यादा, ज्यादा का क्वेश्चन ही नहीं है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम, और यहाँ पे क्योंकि मैंने इस पैसे को इस भाग में 3 रुपए का आएगा कैपिटल का, 1 रुपए का आएगा प्रीमियम। तो मुझे पैसा अच्छा रखो, इसके 2 कॉलम ऐसे बना लो, ड्यू, कैपिटल और डी। अब यहाँ क्या आ गया, अब सही है। तो जो मैं पैसा मांग रहा हूँ 3 रुपए 1 मांग रहा हूँ और 1 रुपए 1 मांग रहा हूँ, 2 तरह से पैसा मांग रहा हूँ। तो 3 रुपए तो कैपिटल का और 1 रुपए डी का।
4 रुपए। बैंक को कोई मतलब नहीं है किस बात का मांग रहा हूँ, बैंक के तो इतने मतलब है कि पैसे आ गए 4 रुपए, ठीक है। इसके बाद फाइनल कॉल में यहाँ पे क्या होगा ड्यू और यहाँ पे क्या होगा बैंक। हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन है नहीं है तो इस कॉलम के पीछे वाले की जरूरत नहीं थी, मैंने लिख दिया बैंक। और ये कॉलम फिर आपको काम आने वाला इसलिए मैंने हटा। क्लियर? बाकी आप चाहो तो सारे कॉलम बना देना और जो यूज नहीं है उसको खाली छोड़, कोई दिक्कत वाली बात। आप एक जगह फॉर्मेट बना देना और जिस कॉलम की आपको जरूरत नहीं पड़ती उसको खाली छोड़, ठीक है। क्लियर? अब अमाउंट कैसे लिखें? देखो यहाँ कितने पैसे मांग रहा हूँ, 3 रुपये। कितने शेयर पे? 70,000। कितने रुपए आ गए? इसको मैं लिख देता हूँ 3 × 8। इसको कॉलम को क्या मान लेता हूँ मैं? क्लियर है? इसमें भी कितने आएंगे? सेम आएगा दोनों, ठीक है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन न्यू नंबर का क्वेश्चन होता है तो दोनों में एक ही आता है। क्लियर? कोई अंतर नहीं, ये काम ही नहीं है हमारे, दोनों एक जैसी राशि है तो ज़्यादा ही नहीं है हमारे पास। इसके बाद कैपिटल में देखो कितने रुपये मांग रहा हूँ? 3 रुपये। कैपिटल का देखो 3 × 70,000 कितना हो गया? 3 × 1 कितना हो गया? 70,000 × 1 कितना हो गया? और 70,000 × 4 कितना हो गया? इन दोनों को जोड़ के लिखो, ठीक है। हमारे बैंक का 2,10,000 इस बात के आ रहे हैं, 70,000 इस बात के टोटल कितने आ रहे हैं? 2,80,000। ऐसे ही ड्यू में 4 रुपये, 70,000 शेयर में 4 रुपये कितना हो गया? ठीक है। और बैंक में कितना हो गया? यहाँ तक तो बड़ा सरल था क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब इसका लगा दो टोटल, सारे कॉलम्स का क्या लगा दो? टोटल। इसका टोटल कितना? इसका टोटल कितना? इसका टोटल 0, इसका टोटल 2 लाख, इसका मेरी वीडियो देखो चल रहीगा। यहाँ तक कोई डाउट? वीडियो चल रही है ना? चल रही है। कौन आगे था नहीं? देखो यहाँ ये हो गया 2, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब क्वेश्चन में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने हमको पैसा नहीं चुकाया। देखो क्वेश्चन पढ़ो, किसने नहीं चुकाया? रमेश के पास 1,000 अंश थे, बंटन और प्रथम मांग राशि नहीं दी। सुरेश के पास 2,000 अंश थे, प्रथम मांग राशि का भुगतान नहीं किया। देखो कैसे करते हैं, ये मेरे पास आने चाहिए थे पैसे, इसमें से लेस करो और हाँ आप एक काम करो, बीच में वहाँ बैठ जाओ, सामने ऐसे दिख जाए। 1-2 दिन दिक्कत और फिर ट्राईपोड आ जाएगा, फिर तो दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट की जरूरत पड़ेगी। कॉल से एरियर में किस किस का कॉल से एरियर? पहला कौन है? रमेश। कौन है पहला? रमेश के कितने शेयर हैं? 1,000। और दूसरा कौन है? सुरेश के कितने हैं? अब रमेश ने कौन सा पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट के कितने लोग हैं? 4। 1,000 × 4 से करो कितना हो गया? बैंक वाले। और एक बात याद रखना, होलसेल एरियर जो होता है वो हमेशा बैंक में ही होता है। क्लियर है? मांगे तो हमने सबसे हैं पर सुरेश ने पैसा हमको नहीं दिया। तो देखो 4 1 का गुणा 4,000, 4 से करो कितना हो गया? 4,000। इसने 4,000 नहीं दिए। और 1 का गुणा 3 से करो, 4 से यहाँ करो कितना? इसने 4,000 यहाँ। सुरेश ने 4,000 यहाँ, रमेश ने 4,000 यहाँ भी नहीं दिया और यहाँ। क्लियर? सुरेश ने पैसा अलॉटमेंट पे भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल पे। क्लियर? इसके बाद रमेश ने 2,000, रमेश ने पैसा कहाँ नहीं दिया? रमेश ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। 4 रुपये के हिसाब से रमेश ने कितने नहीं दिए? जिधर के जिस साइड के पैसे नहीं दिए उसी कॉलम में से घटा दो। दोबारा समझो, रमेश एक ऐसा व्यक्ति है, ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे होती है, थोड़े से टफ पॉइंट है, ठीक है। देखो एक व्यक्ति ऐसा है रमेश, उसके पास शेयर थे 1,000, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो मैंने अलॉटमेंट में से भी घटा दिया और फर्स्ट कॉल में से भी घटा दिया। 1,000 शेयर थे, अलॉटमेंट पे कितने रुपए? 4 रुपये, 4,000 हो गए। फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए? 4 रुपये, तो इसके 4,000 हो गए। 1,000 तो इसने 4,000 यहाँ भी नहीं दिए और तो यहाँ भी घटा दिए और यहाँ भी घटा दिए। क्लियर? इसके बाद फाइनल कॉल पे सुरेश के शेयर थे 2,000, सुरेश ने केवल प्रथम और अंतिम मांग राशि नहीं चुकाई, तो इसके केवल 4 दूनी 8,000, 8,000 यहाँ। क्लियर? अब देखो इसका टोटल लगा दो पूरे, इसका टोटल कितना? इसका टोटल कितना? इसका टोटल कितना? इसका टोटल कितना?
इसका कितना, इसका कितना, 280 में से 4000 घटा दो, 2,76,000। इसका कितना, 280, और इस 280 में से 12,000 घटा दो, 2,68,000। डाउट यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरे आंसर है। एंट्री पहली इस अमाउंट से, सेकंड इस अमाउंट से, थर्ड ये सारी एंट्री इस अमाउंट से। इनसे ऊपर वाली डिजिट से कोई लेना देना नहीं है, तो हमें एंट्री करनी है वो आपको इन वाले अमाउंट से। क्लियर? डाउट उतारो पहले, देखो बताना कहाँ आपको समझ में नहीं आया, कौन सा पॉइंटर्स है जो आपको दिक्कत दे रहा है। एप्लीकेशन की क्या एंट्री होती है? एप्लीकेशन की बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। कितने पैसे आए थे हमारे पास? फॉर्मेट में देखो आप, अभी जो वर्किंग नोट हमने बनवाया था उसमें एप्लीकेशन के बैंक में कितना पैसा लिखा हुआ सबसे लास्ट में? 2,10,000। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड कॉलम था कैपिटल का, उसमें कितना पैसा? इसके इस एंट्री में सेकंड नंबर पे क्या करते हैं, इसको कर देते हैं डेबिट। शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आप फॉर्मेट में देखो, कैपिटल में कितना पैसा लिखा हुआ है? 2,10,000 ही लिखा हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन की एंट्री हमारी कंप्लीट। इसके बाद आओ अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट पे पैसा मांग रहे हैं, कई बार का पैसा मांग रहे हैं शेयर अलॉटमेंट का, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। किस किस चीज का पैसा मांग रहे हैं? इक्विटी शेयर। एक तो कैपिटल का मांग रहे हैं, कैपिटल का कितना मांग रहे हैं आप चेक करो, कैपिटल के नीचे कितना लगा हुआ है? 10,000। और दूसरा प्रीमियम का मांग रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इसका मांग रहे हैं 70,000। और टोटल कितना मांगा होगा? 16,000। बताओ, इसमें देखते चलो, रुके देखते चलो। अब सेकंड एंट्री में क्या करना है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और ऊपर क्रेडिट में क्या लिखना है? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आपका ये सब इसका बैंक के कॉलम पर टोटल लिखा होगा 2,76,000। देखो है कि नहीं है? 2 लाख। दिक्कत? ठीक है ना? यहाँ तक कॉपी करो। चलो यहाँ लिखो, नेक्स्ट एंट्री यहाँ से करता हूँ। ठीक है, दिख रहा नहीं? दिख रहा है। नेक्स्ट एंट्री यहाँ से, ये डेट, ये एलएफ, ये डेबिट, और ये। इसके बाद हमको फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है। किसकी करनी है? फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल पर पैसा मांगने की एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने पैसे मांगे देखो हमें फाइनल कॉल में? 2 लाख। ड्यू वाली बताओ, ड्यू वाली 2,80,000। इसके बाद कौन सी एंट्री करेंगे? बैंक वाली। बैंक होना है डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट कर दो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आप इसमें कितना पैसा लिखा हुआ है देखो? 2,68,000। एंट्री तो सेम है जो हमने पढ़ रखी है, वही एंट्री है, शुरुआत में लिखी थी हमने साथ। ठीक है ना? तो ये आपकी जनरल एंट्री होगी। मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको वर्किंग नोट समझ में आना चाहिए, एनालिसिस टेबल समझ में आना चाहिए। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करो, 1-2 बार हो जाएगी। ठीक है ना? एंट्री सारे क्वेश्चंस की सेम है। अब सही है ना? हाँ, तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर जो अपना 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें इशू शेयर कितने? 50,000। ठीक है, आगे आवेदन वो 1 टन पर 3 + 2, 5 रुपए मांग रहा है। 3 रुपए कैपिटल के और 2 रुपए प्रीमियम के। फर्स्ट कॉल पर 3.5 रुपए और सेकंड कॉल पर 3.5, ऐसे वो मांग रहा है। मैंने फॉर्मेट जमा लिया, बैंक ट्रांसफर ओवर सब्सक्रिप्शन, ड्यू ओवर सब्सक्रिप्शन बैंक, इस तरह से आपको बोला। फॉर्मेटिंग बिल्कुल सेम है, हर क्वेश्चन में सेम तरीके से बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। 85,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। कितने शेयर के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए? 85,000। एप्लीकेशन हमारे पास आई, एप्लीकेशन कितने शेयर की आई?
85,000 इसको मान लेता हूँ ए और इसको मान लेता हूँ। इसके बाद 10,000 अंशों के आवेदकों को मना कर दिया गया, मतलब रिजेक्ट। इसको कितना कर दिया? 10,000 सी, ठीक है। अब देखो 85,000 शेयर का पैसा आया मेरे पास, जिसमें 50,000 शेयर मैंने दे दिए, कितने रह गए? 35,000। 35 में से 10,000 को मैंने पैसा लौटा दिया, रिजेक्ट कर दिया, कितने रह गए? 25,000 क्या हो गया मेरा? ओवर सब्सक्राइब। इसको पॉइंट नंबर। अब बैंक में कितना पैसा आएगा? इससे आता है बैंक में पैसा, तो A × 5। 81,000 × 5 कितना होता है? 4,25,000। क्लियर? A × 5 बैंक में हमेशा एप्लीकेशन का पैसा है। क्लियर? इसके बाद कैपिटल में कितना ट्रांसफर करोगे आप? कैपिटल में इशू वाले शेयर थे 50,000 × 3, तो इसका करोगे B × 3। 50,000 × 3 कितना होता है? अब प्रीमियम में करोगे B × 2। कितने रुपए का प्रीमियम है? 2 रुपए का। शेयर कितने? 50,000। 50,000 × 2 1 लाख। क्लियर? ओवर सब्सक्रिप्शन कितने शेयर का है? 25,000 का। तो यहाँ लिखो आप B × 5 कितना हो गया? 1 लाख। तो पैसा तो 5 रुपए के हिसाब से एडवांस आया था ना। ओवर सब्सक्रिप्शन को इसका से कोई मतलब नहीं है। प्रीमियम का पैसा आया, कैपिटल का। टोटल आया कितना आपके पास? 5 × 25,000 कितना हो गया? 1,25,000। जो पैसे शेयर मैंने रिजेक्ट करे, रिजेक्ट कितने करे? 10,000। 10,000 कितने रुपए के साथ से? 5 रुपए के साथ। कितना पैसा लौटा दिया इनका? 50। जितना दिया था लौटा दिया। 5 रुपए दिया था उन्होंने, 10,000 शेयर थे, 5 रुपए वापस लौटा दिए 10,000 शेयर पे। कितने रुपए वापस लौटा दिए? 50,000। यही मेन चीज है इसमें, बाकी अलॉटमेंट का छोड़ दे, सिंपल सा होता है। ठीक है, यहाँ कोई डाउट किसी को? क्लियर है? इसकी प्रैक्टिस घर जाके कर लेना 2-3 बार, क्योंकि क्या है, माइंड का एक बार सेट हो जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? इसके बाद देखो फर्स्ट कॉल किया। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा ड्यू करना है? 3.5। ड्यू किससे करते हैं हम लोग? हमेशा कैपिटल इशू वाले शेयर से ड्यू कम किया जाता है। B × 3.5। 50,000 × 3.5 करके बताओ कितना आता है? 175 आएगा सीधी सीधी। 175 आएगा सीधी सीधी। इसके बाद 25 हमारा एडवांस पैसा कितना है ओवर सब्सक्रिप्शन का? 1,25,000। मांग कितने रहे? 1,75,000। लेस कर दूं इसमें से। अब ये काट पीट के कितना देगा? कितना देगा? 50। 1,75 मैंने मांग लिए, इसमें से 1,25 लोगों को पहले ही एडवांस चल रहा है, तो मैंने काट के कितना दे दिया जनता ने मुझे? 50। इसके बाद यहाँ का ड्यू करो, यहाँ का भी कितना आएगा? B × 3.5। 1,75,000। ओवर सब्सक्रिप्शन कोई बचा ही नहीं मेरा, पूरा ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ भी था, मैंने पूरा लेस कर दिया, कुछ बचा ही नहीं। ये कितना है? 0। कितना पैसा देगा जनता? कितना पैसा देगी? 1 लाख। तो डाउट इसमें? टोटल लगा लो 4,25,000, 1,50,000, 1,25,000, 1,75,000, 1,25,000, 50,000, 0 सेम आ जाएगा। आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? आगे भी जब क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें कैटेगरी वाइज क्वेश्चन होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर करो 8 से 7 करेंगे, उसमें अलग अलग होगा, तो सबका टोटल हमको करना होगा। ठीक है ना? इसलिए हम सारे क्वेश्चन एक तरीके से, ठीक है, इसको कॉपी करो पहले, सब पता लगा। हाँ भाई देखो, एक और सी रीजन हमने कैसे निकाला? क्वेश्चन में लाइन है कि 150 अंशों पर प्रथम राशि प्राप्त नहीं हुई, 400 अंशों पर द्वितीय राशि प्राप्त नहीं हुई। ये हमारा कॉल सी रीजन है। तो फर्स्ट कॉल पे मैं कितना पैसा मांग रहा हूँ? टोटल 50,000। कितने अंशों में मांग रहा हूँ? 50,000। तो 50,000 रुपए मांग रहा हूँ 50,000 अंशों में। एक शेयर पे कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 8 जनरल एंट्री देखो। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा। कंपनी का नाम बताओ क्या है? जनरल ऑफ हिंदुस्तान लिमिटेड। हिंदुस्तान लिमिटेड। हिंदुस्तान लिमिटेड। इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। पहला डेट, सेकंड नंबर पे पर्टिकुलर, थर्ड नंबर पे LF, फोर्थ नंबर पे डेबिट अमाउंट, फिफ्थ नंबर पे आपका क्रेडिट अमाउंट। इस तरह से आप फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो हम एंट्री करेंगे
वो वाली एंट्री करेंगे बैंक की। एप्लीकेशन की बैंक की जो एंट्री होती है वो आपकी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। इसमें दोनों एक साथ था ना, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। देखो इसी क्वेश्चन में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट देखो बैंक में कितना अमाउंट था, 4,35,000 4,25,000। इसका जो अमाउंट था वो था 4,25,000। वर्किंग नोट हमने बनाया था, उस वर्किंग नोट में इसका अमाउंट लिखा हुआ था। ठीक है, अब हमने सेकंड एंट्री बताई थी, इसको कर दो डेबिट। शेयर एप्लीकेशन को कर दो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। इसका पैसा कहाँ पे डाला था, इक्विटी शेयर। कितना डाला था इक्विटी शेयर कैपिटल में, 1,50,000। इसके बाद हमने इसका सिक्योरिटी प्रीमियम में डाला था, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना डाला, 1,00,000 रुपए। और कहाँ इसका कोई एडवांस ओवर सब्सक्रिप्शन था क्या, रिफंड किया था। रिफंड कितना किया था, बैंक अकाउंट 50। ठीक है, तीनों का टोटल करके यहाँ लिख दो कितना आया। रिफंड का मतलब होता है पैसा लौटा दिया, पैसा लौटा दिया मतलब टू बैंक। ठीक है ना, रिफंड में आपको हमेशा सेकंड वाली एंट्री में टू बैंक लिखना, हमेशा हर क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, थर्ड नंबर की जो एंट्री है उसमें हमने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगना है। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने की एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना पैसा मांगा था देखो बाकी नोट में, चेक करके बताओ। टोटल अमाउंट कितना मांगा था इनटू करने के बाद, 50,000। बैंक में ड्यू में मांगने का मतलब ड्यू। ड्यू कितना करा था पैसा में, 1,75,000 रुपये मैंने ड्यू करा था। इसको मांगना ही बोलते हैं। ठीक है ना, कंपनी ने पैसा मांगा इसको। हाँ भाई, इस एंट्री के बाद जो आपको एंट्री करनी है वो करनी है पहले 1,25,000 का जो हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन था उसको एडजस्ट करो। एडजस्ट करने की आपको मैंने एंट्री बताई थी, यहाँ पे हम एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, शेयर कहाँ का पैसा एडजस्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 1,25,000 टू कहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,25,000। हमने आपको बताया था एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट कर रहे हैं तो उसको डेबिट कर दो। कहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, शेयर फर्स्ट कॉल पर, फर्स्ट कॉल को डेबिट कर दो। क्लियर है, अब बैंक वाली एंट्री करो। कितना पैसा आया था बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आप चाहो तो दोनों पे एक मिला के कर सकते हो एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट तो शेयर फर्स्ट कॉल। आप चाहो तो एक एंट्री कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग करा दी मैंने। कितने रुपए की है, 49,850। ठीक है, ये मैंने कहाँ तक एंट्री कर दी, फर्स्ट कॉल तक। अब सेकंड कॉल को व्यू करो, फाइनल कॉल को। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे ड्यू करे थे चेक करो क्वेश्चन में, 1,75,000 फाइनल कॉल ड्यू का देखना। हाँ, 1,75,000 1,70,000 ये मैंने ड्यू। क्लियर, इसका पैसा कितना आया था हमारे पास तो हटा दूंगा। ये वाली एंट्री भाई शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वो नेक्स्ट एंट्री होगी, इसका पैसा आप रिसीव करेंगे। इसका पैसा रिसीव करने की क्या एंट्री होगी, कितना पैसा आया था हमारे पास देखो फाइनल कॉल में, चेक करो। एंट्री क्या करते हैं, बैंक की सिंपल एंट्री करते हैं टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट 1,73,000। क्लियर? तो डाउट इसमें, ये एंट्री हमारी कंप्लीट। ठीक है, और वो जो मैंने एडजस्ट वाली जो एंट्री कराई थी उस पर क्रॉस लगा देना, आप याद रह जाएगा कि वो गलत है। ठीक है ना? एडजस्ट वाली एंट्री। हाँ, अभी जो हमने एडजस्ट वाली एंट्री करवाई थी उस पर क्रॉस लगा, मैं बता दूंगा वो गलत क्यों है और सही क्या हो सकती है, कौन सी परिस्थिति में कौन सी करेंगे, कौन सी परिस्थिति में कौन सी करेंगे। ठीक है, क्रॉस लगा कर बाद में क्या याद रह जाएगा कि अपने को एंट्री सही करनी है। ठीक है, जो रूल्स हमने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग तो सही है वो, पर वो रूल थोड़ा चेंज हो जाता है, कंडीशन बदल जाती है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, माधव लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 60,000 अंश जनता को निर्मित किए, जो इस प्रकार से थे। आवेदन पर 2 रुपये, इसमें डेट दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 7 को आप अभी रहने देना, ठीक है ना? इसमें लिस्ट एफ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला वो मैं करवा। क्वेश्चन नंबर 9 का है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, राजेश लिमिटेड ने 30,000 समतांश 10 रुपये वाले 30 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्मित किए। टोटल शेयर हमने इशू कितने करे, तो मैं वर्किंग नोट बना लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ पर्टिकुलर। सेकंड नंबर पे मैं बनाता हूँ नंबर ऑफ शेयर, वो तो बनेंगे ही बनेंगे कॉलम। यहाँ पे सबसे पहले देखो इशू, इशू कितने करे मैंने 30,000। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट बना एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे क्या मांग रहा हूँ मैं, एप्लीकेशन पे लिख रहा है क्वेश्चन में, आवेदन पर 10 रुपये 8 रुपये प्रीमियम सहित। तो इसका मतलब मैं मांग रहा हूँ 10 रुपये, मतलब 2 रुपये कैपिटल के और 8 रुपये प्रीमियम, ये 10 रुपये मांग ली मैंने। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है आवंटन पर 12 रुपये अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में मांग रहा हूँ 12, मतलब 9 प्लस बी प्लस 9, 3 रुपये कैपिटल के 9 रुपये प्रीमियम के। इसके बाद वो कह रहा है प्रथम व अंतिम मांग पर शेष। प्रथम व अंतिम मांग पर कितना शेष बचा मेरे पास, फर्स्ट एंड फाइनल को, फर्स्ट एंड फाइनल। टोटल शेयर है मेरा कितने रुपए का, 10 रुपये का शेयर है, 30 रुपये प्रति अंश पे जारी किया, तो 30 रुपये का तो प्रीमियम होना चाहिए। यहाँ 8 रुपये का प्रीमियम हो गया, 9 का प्रीमियम हो गया, 8 और 9 17। 30 रुपये में 17 गए तो कितने बचे 13। 30 रुपये का प्रीमियम हो गया, 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये यहाँ मांग लिए, 3 यहाँ मांग लिए, कितने बचे 5 प्लस 13। दोबारा समझो, 10 रुपये का मेरा शेयर है, मेरे 10 पूरे करो, 2 रुपये ये, 3 रुपये ये, कितने हुए 5। 10 में से 5 गए तो कितने बचे 5। 30 रुपये का मेरा प्रीमियम है, प्रीमियम का क्या करेंगे, 8 रुपये का ये मांग लिया, 9 का ये मांग लिया, 17 रुपये का प्रीमियम मांग लिया, 30 में से 17 गए तो कितने बचे 13 रुपये का क्या हो गया प्रीमियम। तो डाउट, बात समझ में आई? आगे देखो, अट्ठाईस 28,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। एप्लीकेशन कितने की आई 28,000 शेयर। अब बताओ ये अधिक अवधान का क्वेश्चन है या न्यून अवधान का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है आपका न्यून अवधान का। क्यों? क्योंकि मैंने शेयर इशू करे 30,000, एप्लीकेशन आई 28,000। ये न्यून अवधान का क्वेश्चन है, और मैंने आपको न्यून अवधान में बताया है कि न्यून अवधान का अगर क्वेश्चन होगा तो उसको हम न्यून वाले से करेंगे, एप्लीकेशन से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। अब बात कर रहे हैं सबसे पहले यहाँ बैंक। बैंक में कितना पैसा आएगा, टोटल 10 रुपये। 10 इंटू 28,000 कितना हो गया 2,80,000। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम कैपिटल। कैपिटल में कितना हो गया 2 इंटू 28,000 कितना हो गया 56,000। कैपिटल कितने के हिसाब से 2 के हिसाब। उसके बाद बात करेंगे प्रीमियम की। प्रीमियम कितने रुपए का 8 रुपए का। 28,000 इंटू 8 कितना होता है 2 लाख, कितना होता है 44,000।
2,44,000 डाउट कैसे किया? बैंक में है पूरे 10 रुपये, 10 इंटू 28,000 2,80,000। 2 रुपये का कैपिटल में कितने हैं? 2 इंटू 28,000 56,000। प्रीमियम में कितने हैं? 8 इंटू 28,000 2,44,000। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब बात करेंगे हम अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में करो ड्यू। और मैंने आपको बात बता रखी है, ड्यू के केस में अगर प्रीमियम भी होगा तो 2 कॉलम बना लेंगे, एक तो कैपिटल का और एक प्रीमियम का। कितने रुपए की कैपिटल है? 3 रुपए की। 28,000 इंटू 3 करो, कितना आ गया? 84,000। कितना आ गया? 84,000। और 28,000 इंटू 9 करो, 9 का प्रीमियम है। 28,000 इंटू 9 करो, कितना आएगा? 2,62,000। ये 2,52,000 तो कॉमन आएगा फिर नहीं, कितना आएगा? करो कैलकुलेट। 28,000 इंटू 9, 28,000 दोस्ती में से 28,000 घटा दो, 2 कॉमन आएगा। नहीं 9 का इंटू कर रहे हैं ना। अच्छा इसको चेक करो, सही है सर। ये फिर ये 244 नहीं आ रहा होगा, 24 आ रहा है वो 2,24,000। हाँ वही तो, ये 2,24,000। ठीक है, अब सही है। हाँ, ये अब 2-3 से इंटू कर, कैपिटल कितने की है? 3 की। प्रीमियम कितने का है? 9 का। कैपिटल 28,000 में 3 का इंटू करेंगे तो कैपिटल मांगी 84,000 की, और 28,000 इंटू 9 करेंगे तो मैंने प्रीमियम मांग लिया 2,52,000। ये मांग लिया मैंने। अब बैंक में लिखो, दोनों को जोड़ के बैंक में लिखो। बैंक के कितने रुपये आ रहे हैं? 12। बैंक में दोनों को जोड़ के लिख दो, कितना आएगा? जोड़ के लिख देखो, 2,52 और 50 कितना होता है? 3 लाख और 30 2,30,000 2,03,00,000। क्लियर? या आप 12 का इंटू कर दो, किससे? 28,000 से। कितना आएगा? 2,36,000। कैसे जोड़ दो? अब बात करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। इसमें भी क्या करो? पहले ड्यू करो। क्या करो? पहले करो ड्यू। और ड्यू में भी 2 चीज होंगी, कैपिटल और प्रीमियम। अब फिर क्या आएगा? कैपिटल में कितने रुपए? 5 रुपए। प्रीमियम में कितने रुपए? 13 रुपए। 28,000 इंटू 5 करो, कितना होता है? 1,40,000। 28,000 इंटू 13 करो, कितना होता है? 0,000। कितना आएगा? 28,000 इंटू 2,64,000। 3,64,000। 3,36 में 28 जोड़ दो, 3,64,000। उठाओ, ये कैसे आया? 13 रुपये। इन दोनों को जोड़ दो, बैंक में लग दो, कितना आएगा? देखो बैंक में दोनों को जो 1,40 और ये 3,60,000, 5,04,000। क्लियर? उठाओ, कैलकुलेशन चेक कर लो बस एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लो। ठीक है, दोबारा से समझो कैसे कैलकुलेशन की मैंने। वर्किंग नोट बनाने का तरीका क्या है? पहले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, 3 कॉलम बनाए। तीनों कॉलम्स का पहला कॉलम एप्लीकेशन में बनता है बैंक। बैंक में कितने पैसे हैं? 280। टोटल बैंक की एंट्री हमेशा टोटल से होती है, 10 इंटू 28,000 280। इसके बाद हमने इसको ट्रांसफर किया, 280 को कहाँ ट्रांसफर किया? कैपिटल में और प्रीमियम में। कैपिटल के 2 रुपये और प्रीमियम के 8 रुपये। 2 का इंटू 28,000 से करो 56,000, 8 का इंटू 28,000 से करो 2,24,000। अब आओ अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे पैसा मांगना है 3 रुपये और 9 रुपये 2 बार मांगने। 3 रुपये कैपिटल का और 9 रुपये प्रीमियम का। अब आप बात करो, कैपिटल के 3 रुपये हो गए, 28,000 इंटू 3 कितना होता है? 84,000। 28,000 इंटू 9 कितना होता है? 2,52,000। इसके बाद बैंक, इन दोनों को टोटल करके बैंक, इन दोनों को टोटल। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट कॉल पर देखो ड्यू। कैपिटल का ड्यू किया 28,000 इंटू 5 1,40,000, 28,000 इंटू 13 3,64,000। ये प्रीमियम का हो गया। दोनों का टोटल करके लिख दिया मैंने 5,04,000। कोई दिक्कत? तो डाउट इसको घर पे जाके कर लेना दोबारा। अगर आप घर पे इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप पक्का समझना इसको आप भूल जाओगे। यहाँ थोड़ा बहुत समझ में आएगा, फिर आप अगले दिन आपका क्वेश्चन, ठीक है ना, जरूर करना। नहीं हो तो दोबारा से पूछ लेना, कोई दिक्कत। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन को देखो, कहीं पे कौन सी एरिया रह गया? आगे देखो, मांग राशि मांग ली गई, तदनुसार प्राप्त हो गई सिवाय हरि द्वारा धारित 3,000 अंशों की, जो कि बंटन और मांग राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहा। हरि का एक कॉल से लेना है, यहाँ ध्यान दो भाई। अब आएगा कॉल्सन एरिया। कॉल्सन एरिया का मतलब किसी ने अगर पैसा नहीं दिया तो वो क्या है? कॉल्सन एरिया।
सबसे पहले नंबर पे कौन है? हरी। हरी के कितने शेयर हैं? 3000। कौन कौन सा पैसा नहीं दिया इसने? बंटन और मांग राशि का। इसके कितने शेयर? 3000। अब देखो 3000 बंटन पे कितना पैसा मांग रहा था मैं? 9 और 3 12। 3000 को 12 से इंटू करो, कितना हो गया भाई? मैं 12 रुपए मांग रहा हूँ। हरी के पास कितने शेयर हैं? 3000। 3000 इंटू कर 12, कितने रुपए नहीं दिए इसने? 36000। फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मांग रहा हूँ मैं? 18 रुपए। ठीक है, 18 रुपए के हिसाब से 3000 शेयर पे इसने कितने यहाँ कितने नहीं दिए? 54। क्लियर? हरी ने आवंटन पर मांग राशि का भुगतान नहीं किया। हरी के शेयर है 3000, आवंटन पर कितने रुपए? 12 रुपए। 3000 इंटू 12 कितने नहीं दिए इसने? 36000। और फर्स्ट कॉल पर 18 इंटू 3000 कितने रुपए नहीं दिए? 54। ये नहीं दिए। ठीक है ना? इसके बाद और कोई है क्या? देखो क्वेश्चन में, राजेश की पुस्तकों में प्रविष्टि करिए। इसके बाद ओम द्वारा धारित 2000 अंशों को मांग राशि चुकाने में असमर्थ रहा। एक ओम है, ओम और ओम के कितने शेयर हैं? 2। इसने केवल मांग का भुगतान नहीं किया। मांग कहाँ है हमारी? ये रहेगी। 18 इंटू 2 कितना होता है? इसने यहाँ पे ये पैसा नहीं दिया। क्लियर? अब आप चेक कर लो। 54 और 36 कितना होता है? 90,000। 5,04,000 में संख्या गई तो कितने बचे? 4,14,000। इसका देखो 36, 3,36,000 में 36 गए तो कितने बचे? 3 लाख रुपए। कितने बचे? 3 लाख रुपए। क्लियर? इसका तो अमाउंट यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसका अमाउंट कितना है? इनके अमाउंट यही रहेंगे। ठीक है, जैसे इसका कितना है? 280। इसका कितना? 56। इसका कितना? 2,24,000। ठीक है, इसका कितना? 84,000। इसका कितना? 252। इसका कितना? 36। इसका कितना? 1,40,000। 140। इसका कितना? 3,64,000। इसका कितना? 5,00,000। इसमें से को लेस कर दो, ये अमाउंट चेंज होगा, ये यूँ करें। ठीक है ना? ये इसका क्या है? क्लियर? ऐसा तो कर रखा था कलम में। उतारो टाइम ना। ये तुम्हारी पहले नंबर की एंट्री करेंगे ना एप्लीकेशन की बैंक वाली। बैंक अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा चल रहा है? ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट बोला है बैंक का कितना अमाउंट था? 2,80,000। इस पैसे को मैंने 2 जगह ट्रांसफर किया, कैपिटल में और प्रीमियम में। इसको करो डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,80,000 टू 40 शेयर कैपिटल अकाउंट 2,10,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितने रुपए? 56,000 है। इसका था 56,000 कैपिटल का। हाँ ठीक है। प्रीमियम में कितना था? 2,24,000। ये मैंने कैपिटल में ट्रांसफर किया था 56,000, प्रीमियम में ट्रांसफर किया था 2,24,000। ठीक है, इसको वर्किंग नोट में देखते चलेंगे। इसके बाद अलॉटमेंट का पैसा मुझे ड्यू करना था, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट का पैसा ड्यू किया मैंने। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बताओ कैपिटल में कितना ड्यू किया था? 84,000। प्रीमियम में कितना किया था? टोटल कितना किया था? बैंक में कितना था टोटल? 3,36,000। टोटल किया था 3,36,000। इसका पैसा आ गया था मेरे पास। कितना आया था? काट पीट के बताना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसका बताओ वर्किंग नोट में देखो, और वर्किंग नोट जो भी बनाया था हमने उसके बिल्कुल नीचे नीचे क्या अमाउंट दे रखा? 3 लाख। उठाओ 36,000 का क्या हुआ था? कॉस्ट एंड एरिया। ठीक है, वो काट के 3 लाख रुपए। नोट करो सब इसको।
फर्स्ट कॉल की एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख कितना 140 तो कैपिटल के टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना प्रीमियम का 3 लाख टोटल कितना हुआ था ये 5 लाख इन दोनों का टोटल करके यहाँ लिखना ठीक है। बैंक वाली एंट्री बताओ इसकी एंट्री हो गई बैंक की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितने रुपए 4,14,000 क्लियर। ये इसकी एंट्री तो ड्यू करना बोलते हैं माफ ठीक है ना। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 13 में यतेंद्र लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 6,000 11% ऋणपत्र जनता को निर्मित किए। हमने कितने इशू करे 6,000। ऋणपत्र का क्या नाम है 11% ऋणपत्र ये ऋणपत्र का नाम है ठीक है। संपूर्ण राशि 1 जुलाई 2016 को आवेदन पर देती कंपनी को 8,000 ऋणपत्रों के लिए आवेदन प्राप्त हुआ। हमने इशू कितने करे 6,000 आवेदन कितने क्या है 8,000 अभी अवदान हो गया ठीक है। संचालकों ने 31 जुलाई 16 को यथानुपात बंटन किया। यथानुपात का मतलब होता है जिसने 4 मांगे उसको 3 दे दिए जिसने 5 मांगे उसको 4 दे दिए मतलब अनुपातिक हिसाब से हमने दे दिए कुछ भी मांग दिया जिसने जितने मांगे उतने हमने नहीं दिए। तो 8,000 वालों को धीरे धीरे कितने दे दिया हमने 6,000 दे दिए ठीक है ना। संचालकों ने 31 जुलाई 2016 को यथानुपात बंटन कर दिया। आदित्य आवेदन राशि लौटा दी। हमने क्या करा हैंड टू हैंड सारा पैसा लौटा दिया ठीक है। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए यदि ऋणपत्र सममूल्य पर हुआ हो 5% के प्रीमियम पर हुआ हो और 4% के बट्टे पर हुआ हो। इसका कोई वर्किंग नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है पूरा की पूरा पैसा कहीं पे ले लिया हमने आवेदन पर ले लिया। कहीं क्वेश्चन में कह रहा है कि आवेदन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कहीं कह रहा है क्या क्वेश्चन में कहीं नहीं कह रहा तो मान लेंगे सारा पैसा कहाँ पे आ गया आवेदन पर ही। और जब सारा पैसा आवेदन पर आ जाए तो हम इसका वर्किंग नोट नहीं बनाते कोई ज़रूरत नहीं ठीक है ना। वर्किंग नोट कब बनाते हैं जब एप्लीकेशन हो अलॉटमेंट हो ये चीज़ें हो तो आप वर्किंग नोट बनाएंगे और कोई पूरा का पूरा पैसा ही एप्लीकेशन पे आ जाएगा तो वर्किंग नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फर्स्ट इसमें एंट्री करेंगे देखो कैसे करेंगे मेन चीज़ है जनरल एंट्री। देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट में किस तरह से इशू कर रहा है वो जनरल ऑफ कंपनी का क्या नाम है कौन सा यतेंद्र लिमिटेड जनरल ऑफ यतेंद्र लिमिटेड। पहला पॉइंट है इसमें यदि ऋणपत्रों को कैसे जारी किया जाए सम मूल्य पर जारी। इस सम मूल्य का मतलब क्या होता है सम मूल्य का मतलब होता है जितने रुपए का डिवेंचर है उतने रुपए में जारी कर रहा है। कितने रुपए का डिवेंचर है क्वेश्चन में ऋणपत्र 100 रुपए वाला है तो 100 रुपए में जारी कर रहे हैं ना कम में कर रहे हैं ना ज़्यादा में कर रहे हैं ये होता है सम मूल्य ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट अपना बनाना है उसको बना लेते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट क्लियर। अब आप देखो कितने ऋण पत्रों के लिए एप्लीकेशन आई हमारे पास 8,000 एप्लीकेशन आई हमारे पास 8,000 और इशू कितने करे हमने 6,000 कितने का पैसा एडवांस रहा 2,000 का ओवर क्लियर। भाई 6,000 मेरे पास शेयर थे 8,000 का पैसा कितने का ज़्यादा आया 2,000 ठीक है। अब पहली एंट्री कौन सी करते हैं हम बैंक वाली बैंक अकाउंट डेबिट टू हम क्या लिखते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अब क्या लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन
अकाउंट। कितने रुपए का डिवेंचर है? 100 रुपए का। हम कितने शेयर इशू करें, कितने की एप्लीकेशन आई? 8000 में। 8000 में 100 का करो गुणा, कितना होगा? 8 लाख। कितने पैसे आए मेरे पास?